हाल ही में भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका पर जवाबी टैरिफ यानी रिटेलिएटरी ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा इसकी सूचना दी गई है। दरअसल मामला थोड़ा पेचीदा है और इसे समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। हुआ यूं कि मई के महीने में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 25% का आयात शुल्क ठोक दिया, यानी भारत में बनी कोई भी गाड़ी हो, चाहे पैसेंजर कार हो, लाइट ट्रक या ऑटो पार्ट्स, अगर वो अमेरिका में जाती तो उस पर 25% का भारी भरकम टैक्स लगाया जाता। ट्रंप प्रशासन ने इसे एक तरह का सेफ गार्ड मेजर करार दिया। अमेरिका का कहना था कि वो अपने घरेलू ऑटो उद्योग को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, वरना विदेशी गाड़ियों के कारण उनकी इंडस्ट्री बुरी तरह डूब सकती है। अब भारत इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। भारत का कहना था कि ये फैसला पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। न तो अमेरिका ने भारत से इस पर पहले कोई बातचीत की और न ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन किया। भारत ने साफ कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई नियमों के खिलाफ है और उसे चुनौती दी जानी चाहिए। यहीं से मामला गरमाया और अब भारत ने भी जवाबी हमला बोलने की ठान ली। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है कि वो अमेरिका के उन सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना भारत को इस फैसले से नुकसान हुआ है, यानी अमेरिका के ऊपर भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा। भारत का अनुमान है कि उसे करीब 2 अरब 89 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। ये वो रकम है जो हर साल भारत अमेरिका को ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट करता था। अब जब अमेरिका उन सामानों पर 25% टैक्स लगाएगा तो सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने भी फैसला किया है कि वो भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा देगा। इस पूरी घटना से साफ दिख रहा है कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रिलेशन काफी तनावपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं। देश अपने अपने हित साधने में जुटे हैं और कोई भी एक तरफा नुकसान उठाने के मूड में नहीं है। भारत का ये कदम भी कहीं न कहीं उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि अगर कोई हमारे हितों को चोट पहुंचाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये घटनाक्रम आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर डालेगा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। भारत का रुख अब यही है कि जितना नुकसान होगा उतना ही अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाया जाएगा और ये मामला अब बस यही नहीं रुकेगा। इसमें और कई पेच आने बाकी हैं। अभी जो हालात बने हैं उसमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तगड़ी तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने जब भारत के ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% का टैक्स लगाने का ऐलान किया था तो भारत ने भी बिना देर किए पलटवार की तैयारी कर ली। WTO का नियम भी यही कहता है कि अगर कोई देश इमरजेंसी में सेफ गार्ड मेजर लेता है तो उसे बाकायदा बाकी सदस्य देशों को सूचना देनी होगी। इसके लिए 30 दिन का कंसल्टेशन पीरियड होता है। इसी को लेकर WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गार्ड के आर्टिकल 11 और सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत नियम बने हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए चीन अचानक से भारत में भारी मात्रा में खिलौने भेजने लगे तो इससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री को खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत कहेगा कि हमें इमरजेंसी मेजर लेना है और चीन को इसके बारे में पहले जानकारी देनी होगी। सबूत देने होंगे कि हमारी इंडस्ट्री वाकई मुश्किल में है। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता तो जिस देश के खिलाफ फैसला लिया गया है उसे भी पूरा हक है कि वो रिटेलिएट कर दे, यानी आपके सामान पर भी टैक्स लगा दे। अमेरिका और भारत के केस में भी यही हुआ। अमेरिका ने बिना कोई प्रॉपर कंसल्टेशन किए भारत के ऑटो सेक्टर पर 25% का टैक्स लगा दिया, जबकि नियम ये है कि पहले बातचीत करो, वजह बताओ, सबूत पेश करो और फिर फैसला लो। वैसे ये पहला मौका नहीं है। 2018-19 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था उस वक्त अमेरिका ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ लगा दिया था। तब भारत ने अमेरिका के 28 प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी ड्यूटी लगा दी थी। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से साफ कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है वो सही नहीं है, हम भी बराबरी का जवाब देंगे। हालांकि अभी तक भारत ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है कि किन अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है कि हम अपने नुकसान के बराबर टैक्स लगाएंगे और वो लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है और जरूरत पड़ी तो उसमें बदलाव भी होगा। मतलब अब खेल सिर्फ ऑटो पार्ट्स तक सिमटा नहीं रहेगा। हो सकता है कल अमेरिका से आने वाले दूसरे सामान भी इसकी जद में आ जाएं, क्योंकि बात अब सीधे व्यापार के संतुलन और रणनीतिक दबाव की हो गई है। भारत ने अभी जो कदम उठाया है वो सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये सीधा सीधा दुनिया को दिखाने का तरीका है कि अब इंडिया भी अपनी पॉलिसी को लेकर सख्त है। अमेरिका जैसा भी हो, हम अब यूनिलैटरल टैरिफ के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जब अमेरिका ने हमारे ऑटो पार्ट्स पर 25% का टैरिफ
लगाया तो भारत ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को साफ बता दिया कि अब हम भी अपने तरीके से जवाब देंगे। सीधा मैसेज है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज को मल्टीलैटरल रूल्स के तहत प्रोटेक्ट करेगा। असल में अमेरिका का तर्क था कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी और लोकल जॉब्स बचाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि बाहर से आने वाला सामान उनकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके लिए उन्हें इमरजेंसी सेफगार्ड मेजर लेना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसे बयान हमेशा कंटेस्ट होते हैं और बाकी देश भी बदले में जवाबी टैरिफ लगा देते हैं। भारत के लिए ये इसलिए भी बड़ा कदम है क्योंकि इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने का रास्ता खुलेगा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करते तो इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स, फैक्ट्री वर्कर्स और रेवेन्यू पर पड़ता। अब भारत इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर $725 मिलियन का टैरिफ लगाने की तैयारी में है। उधर अमेरिका भी अपनी जगह डटा हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही 25% का टैरिफ लगाकर ये क्लियर कर दिया था कि वो बाहर से आ रहे सामान पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। अपनी इंडस्ट्री को बचाने के नाम पर वो हर वो तरीका अपनाना चाहता है जो भारत समेत बाकी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब मसला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और डेडलाइन भी करीब है, 9 जुलाई। अगर इस तारीख तक डील नहीं हुई तो अमेरिका भारत के हर सामान पर 26% का टैरिफ लगाने वाला है। और ध्यान रखिए, इससे पहले 9 अप्रैल को इस टैरिफ को 90 दिन के लिए होल्ड किया गया था। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार को पता है कि अगर ऐसा किया गया तो यूएस से प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाएगी और हमारे किसानों का नुकसान तय है। इसीलिए भारत ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी डेडलाइन के हिसाब से डील नहीं करते। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट पहले है। पीयूष गोयल का भी यही बयान आया है कि हम सिर्फ समय देखकर डील नहीं करते, हम वही करते हैं जो देश के लिए सही हो। और अगर कोई मिसाल चाहिए तो यूएस वियतनाम डील देख लीजिए, जहां वियतनाम के प्रोडक्ट्स पर 20% का टैरिफ लगेगा और यूएस के सामान पर 0%। भारत इस बार कोई हड़बड़ी में फैसला नहीं लेने वाला। अमेरिका को भी पता है कि इंडिया अब पुरानी पॉलिसी से आगे निकल चुका है। अब हर फैसले में अपना नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। जिस तरह वियतनाम ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली और उसके बदले अपने ही प्रोडक्ट्स पर 20% का टैरिफ झेलने को राजी हो गया, जबकि अमेरिका के सामान पर 0% का रास्ता खोल दिया। उसी को देखते हुए अब कई ग्लोबल थिंक टैंक और एजेंसियां भारत को भी अलर्ट कर रही हैं। GTRI ने भी 2 टूक चेतावनी दी है कि ऐसी गलती मत करना। वो साफ कह रहे हैं कि देखो, अगर भारत भी इसी तरह हड़बड़ाहट में कोई समझौता कर लेता है तो इसका नुकसान सालों तक उठाना पड़ सकता है। भारत ने जो कदम WTO में उठाया है वो भी कहीं न कहीं अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका को ये मैसेज देना जरूरी था कि इंडिया अब झुकने वाला नहीं, अब हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। अब आगे का सीन ये है कि भारत ने WTO को बता दिया है कि हम रिटेलिटरी टैरिफ लगाएंगे, मगर WTO के नियम कहते हैं कि इसके लिए पहले 30 दिन का कंसल्टेशन पीरियड खुलेगा। यानी अमेरिका के पास अभी 30 दिन हैं, जिसमें वो चाहे तो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जो 25% का टैरिफ लगाया है उसे वापस ले सकता है। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो भारत का अगला कदम तैयार है। जिन प्रोडक्ट्स पर सबसे पहले टैरिफ लगेगा उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे अमेरिका से जो बादाम, अखरोट आते हैं उन पर भारी टैरिफ लगेगा। इसके अलावा मशीनरी, केमिकल्स, वाइन और स्पिरिट्स जैसे आइटम्स भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सवाल अब बस यही है कि 9 जुलाई से पहले कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर डेडलाइन से पहले डील नहीं हुई तो अमेरिका वैसे भी भारत के हर सामान पर 26% का टैरिफ ठोकने की तैयारी में बैठा है। ऐसे में भारत ने भी अब अपनी प्लानिंग कर ली है। कम से कम इस बार भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम डेडलाइन देखकर कोई समझौता नहीं करते। जैसा कि पीयूष गोयल पहले भी कह चुके हैं, इंडिया अपनी शर्तों पर डील करेगा और नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं। अब बस देखना यह है कि अमेरिका अगले 30 दिन में क्या रुख अपनाता है या फिर मामला सीधे ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ता है।